हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज प्रतीक नायक और अनअकैडमी आज आपके लिए लेके आ रहा है आर्ट एंड कल्चर का ट्रिविया। खैर दोस्तों, मैं अकेला नहीं हूँ। ये ट्रिविया, ये क्विज के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एक बेहतरीन एजुकेटर। यस, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। और आरती छावरी मैम हमारे साथ आ गए हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया मैम। आर यू रेडी फॉर द क्विज? यस। तो मैम आपको हो क्विज का फॉर्मेट थोड़ा बहुत बता देता हूँ। द हाँ। क्विज विल कंसिस्ट ऑफ एन इमेज। ये इमेज को आइडेंटिफाई करके एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। वो क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा। वही इमेज से आप भी मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू विल आस्क मी क्वेश्चन। अगर मैं उसको सही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ वो क्वेश्चन को, मुझे भी 1 मार्क मिलेगा। ठीक है सर। सो वी हैव गॉट अ सेट ऑफ इमेजेस। दिस इज द रूल एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। जी। सो आर यू जी। रेडी? हाँ। लर्नर्स, आप लोग रेडी हो? तो अगर रेडी हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर से हमको थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर वी आर रेडी फॉर दिस क्विज, क्योंकि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आर्ट एंड कल्चर का क्विज। हमारे लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि व्हाट्स इन दी बॉक्स फॉर अस। चलिए, आपके लिए शुरू हो रहा है क्विज। हमारे लिए भी एक क्विज शुरू हो रहा है। आप देखोगे कि शायद मास्टर और आपके मैम गलत ना हो जाए कोई क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आपको लगेगा कि सर पढ़ा रहे हैं और वही उनको ही नहीं आ रहा है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैम, मैं आपके लिए पूछता हूँ। हाँ, पहले तो ये इमेज, पहले ये इमेज क्या सिग्निफाई कर रही है मैम? ये किसकी इमेज है? ऑब्वियसली ये पेंटिंग है, प्री हिस्टोरिक वॉल पेंटिंग है। ओके, एंड जितना देख सकते हैं ये भीमबेटका से। भीमबेटका है। यस, भीमबेटका। मैम भीमबेटका तो अब सब बच्चों को भी पता चलता है कि ये भीमबेटका की इमेज है। दिस वाज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन टू यू। अच्छा, आपने कहा है ये प्री हिस्टोरिक एज की पेंटिंग है भीमबेटका से। तो मेरे लिए आपके जो आपका जो सवाल है इसमें से ये बनेगा कि ये पेंटिंग की जो स्टाइल है या जो आर्ट फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? What is the name that we give to this kind of prehistoric paintings that are found in Bhim? ओके। NCERT में भी by the way वो नाम इंफॉर्मेशन दी हुई ओके, है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, लेकिन हम पेट्रोग्लिफ्स भी देखते हैं। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। आई गेस मेरा सवाल पेट्रोग्लिफ्स के सेंट्रिक ही था। हाँ। और मैम ने सही काउंट किया है। आपको मिलता है +1 मैम, आपको मिलता है +1। आपका सवाल? मेरा सवाल भीमबेटका से ही होगा। भीमबेटका यही से, हाँ, आपको हाँ, इसी के ऊपर से पूछना है। यहीं से पूछूं। भीमबेटका रिलेटेड भी पूछ हाँ, सकते हाँ, हो, हाँ, बिल्कुल। बट वी नीड टू बी फास्ट। ओके ओके, सो देयर आर सो मेनी साइट्स इन यूनेस्को। तो मेरा थोड़ा सा फैक्चुअल कि भीमबेटका जो है उसको एज साइट यूनेस्को में कब ऐड किया गया? 2005 विष्णु वाकनकर ने इसकी डिस्कवरी की थी। हाँ, हाँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं सर आप? 2005 नहीं तो 2003। यस, ओके, करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखो सेकंड अटेम्प्ट मिलता है भाई। यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट देती है, तो हाँ। भाई आपके मास्टर को भी मिलना चाहिए। चलिए, एक बार फिर तो से हम सोच काउंट कर लीजिए। सकते हैं। बिल्कुल चलिए कर मैम, सकते हैं। चलो भाई, मैम ने मेरे को अलाउ किया है तो वही मेरा भी +1 हो गया। आप भी देख लीजिएगा। बाय द वे, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विष्णु वाकनकर ने इसको डिस्कवर किया था 1958 के अंदर। दिस इज पेंटिंग बिलोंगिंग टू द मेसोलिथिक एज। इसको पेट्रोग्लिफ कहते हैं। खासियत यह है कि रेड एंड व्हाइट कलर का डोमिनेशन यूज किया गया है। ब्लू कलर कभी नहीं यूज किया गया है। ग्रीन कलर का उपयोग कहीं कहीं पे टिंज में मिल जाता है। नेचुरल कलर्स हैं सर, नेचुरल कलर्स है। का यूज चलिए, किया वेरी गया है। इंटरेस्टिंग। तो इमेज नंबर 1 हम लोग आगे बढ़ते हैं मैम, और हाँ। लेट्स गो टू द सेकंड इमेज ऑफ द डे। एंड द सेकंड इमेज इज चलिए, काफी ब्लरी है, ब्लर थोड़ा है। दूर से हाँ। आप देख सकते हो। आप हाँ। पीछे हट के भी देखना चाहो तो दे सकते हो। आप आप शुरू करिए। यू आस्क मी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन। पहले तो पिक्चर को ही ये देखते हैं पिक्चर कि- है, सिटाडेल दिख रहा है मुझे। हाँ, तो बिल्कुल दिख रहा है आपको सर। भी दिख रहा होगा कि ये मोहन- सिटाडेल है। ये कौन सा मोहनजोदड़ो शहर जैसे है? लग रही है। मोहनजोदड़ो जैसा लग रहा है। चलिए, हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस एज वेल। हमारे लिए सरप्राइजिंग था थोड़ा। मुझे लग रहा था कि उसको आइडेंटिफिकेशन में वो था, बट यस वी हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट। नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन मैम। सो मोहनजोदड़ो जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स। हाँ, तो इसको किसने डिस्कवर किया सर, मोहनजोदड़ो को? मोहनजोदड़ो को दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। दयाराम साहनी ने इसको वो किया था, डिस्कवर किया था 1921 के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग।
along with हाँ। there is another name with Dairam Sani, आर डी रखालदास, बनर्जी, हाँ, जो जो हड़प्पा कि के साथ जुड़े हुए हड़प्पा हैं। के साथ जुड़े, चलिए, बिल्कुल। थैंक यू मैम। अब मेरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ देता हूँ, हाँ। इसको मोहनजोदड़ो क्यों कहते थे? ओके, मोहन जोदाड़ो जो है ना, इसका लिटरल मीनिंग इज माउंड ऑफ डेड। ओके, एंड वी फाइंड बहुत सारे ग्रेव्स, बहुत सारे बरियल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो वहीं से ये जो नाम है मोहन जोदड़ो अच्छा, पड़ा होगा चलो इसका। एक इसके अंदर एक कंटिन्यूएशन यही क्वेश्चन के अंदर, हाँ। इसकी एक ऐसी लाक्षणिकता बताइए जो इंडस सिविलाइजेशन के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट, ऐसा क्या आर्टिफैक्ट यहाँ से? आर्टिफैक्ट मोहन जो आर्टिफैक्ट पूछ रहे हैं या आर्किटेक्चर के? आर्टिफैक्ट पूछ। आर्टिफैक्ट वी फाइंड डांसिंग गर्ल का चलिए, that's ब्रॉन्ज it, ma'am. स्कल्पचर। चलिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। तो मैम ने हमको आर्टिफैक्ट के बारे में भी बताया है, हाँ। और मैम ने मुझे पूछा था कि किसने इसकी डिस्कवरी की है, तो इस तरह से हम लोग क्विज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो बेसिकली रखलदास बनर्जी और ने जब हड़प्पा की डिस्कवरी की उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में किया था। 1924 में आर.ई.एम. विलर, मॉर्टिमर विलर के रूप में जिन्होंने जॉन मार्शल उस Yes. समय में डायरेक्टर हुआ करते थे, जॉन मार्शल, जिन्होंने हाँ। डिस्कवरी की थी, और फिर विलर ने इसके ऊपर और अपनी स्टडी किताब की। लिखी है और हाँ। बताया है कि हाउ द इंडस वैली वेंट टू अ डिक्लाइन एज वेल। हम्म। खैर, इतनी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए मैम, आपकी परमिशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई Okay. करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आई गेस ये फोटोग्राफ एक स्तूप का लग रहा है। हाँ, और ये ओरिजिनल नहीं है। ओके, ये एक मॉडल है, मॉडल है। और देर आर वेरी पॉपुलर स्तूप, लेकिन देर इज वन स्तूप जिसको अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय किया, दैट इज अमरावती स्तूप। तो वेरी उसी का ये एक मॉडल है। मॉडल है ओरिजिनल अमरावती तो स्तूप का, पूरा वो हो गया वो है। पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो हाँ चुका जी। है। तो मैम, इसके ऊपर चलो, लास्ट क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, तो मैं आपको पूछूंगा। जी। आपके लिए सवाल अमरावती स्तूप के ऊपर से ये आएगा कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, खासियत, और ये नॉर्थ इंडियन स्तूप से कैसे ये अलग होता है, उसकी एक लाक्षणिकता मुझे बताइए। गिव मी वन फीचर। अमरावती स्तूप जो है उसमें मार्बल का यूज़ हुआ है, और दूसरी चीज़, अमरावती का जो स्तूप है उसमें जो लोग कार्विंग्स देख, वो कार्विंग्स नैरेटिव स्टाइल की होती है, वो कुछ ना कुछ हमें बयां करती है, कोई ना कोई स्टोरी जो है वो हमें बुद्धिज़्म से कनेक्टेड देखने को मिलेगी। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, आपको कौन सा फीचर लग रहा है? मैम ने तो बताया कि इसके ऊपर कार्विंग्स मिलती है। Carvings, there are in Sanchi Stup also, but Okay. when we talk about type of carvings, mostly Okay. गौतम बुद्ध के sculptures वहाँ पे हमें कुछ ज्यादा मूवमेंट करते मिल हुए रहे हैं। नजर नहीं आते। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली। चलो, मैम ने तो बताया कि कार्विंग्स मिल रहे हैं। हाँ, ये कार्विंग्स बेसिकली जातक कथा के रूप में। हाँ, मैम, योर बिल्कुल। क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अमरावती जो है, ये स्तूप के अलावा अगर बुद्धिस्ट आर्ट के लिए अमरावती और कोई ऐसा कोई आपको आर्किटेक्चर बताए अदर देन द स्तूप जो अमरावती से जुड़ा? अमरावती के अंदर अशोक का शिलालेख आया हुआ है। तो शिलालेख जो है वो भी बिल्कुल बुद्धिज्म से कनेक्शन रखता है। सर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अशोक वाज वन ऑफ द पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म, तो उन्होंने यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट। हाँ, रॉक एडिक्ट्स जो है उसके जरिए अपने मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश की। सर आपको अशोक का बिल्कुल धम्म मिलता है इससे। बिल्कुल। लर्नर्स, आप बताइए कि अमरावती का एक आज की करंट इंपॉर्टेंस में क्या सिग्निफिकेंस है, हम जानना चाहेंगे। हाँ। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा में भी चल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाय द वे, हमारे एक टीम मेंबर हमारे साथ है, वो भी अमरावती से बिलोंग करते हैं। चलिए सर, है ना। चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Okay. मैम, योर टर्न। बहुत लास्ट क्वेश्चन मैंने interesting, पहले पूछा था। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये, आप देख सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पेंटिंग इज फ्रॉम अजंता। अजंता की पेंटिंग है सर ये। ओके, और आप देख सकते हैं इनके हाथ में लोटस है। ओके, पद्मपानी। मेरा सर, आप, मैं क्वेश्चन पूछती आपसे, तो उससे मैम, पहले आपने चलिए, जवाब ओके, दे दिया। यू कैन आस्क मी एनीथिंग एल्स। सर यस, इट इज पद्मपानी की पेंटिंग है ये, अजंता केव से है ये। ओके, पद्मपानी जो बुद्धिज्म में काफ़ी पॉपुलर फिगर हैं, एक वर्ड जो उनको डिफाइन कर दे। आलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर उनका एक और नाम है, करेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौतम बुद्ध से उन्हें अलग करना चाहे तो वो एक वर्ड क्या देंगे, इनके आगे क्या? बोधिसत्व। करेक्ट। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग।
तो बोधिसत्व पद्म पानी इज द करेक्ट आंसर सर। ओके चलिए मैम, अब मेरा सवाल है। मेरा सवाल नो डाउट पद्म पानी से नहीं है, पर अजंता पेंटिंग्स के ऊपर से है। हाँ हाँ। मैं पूछना चाहूंगा कि अजंता की कौन सी केव में ये पद्म पानी का पेंटिंग आया हुआ है? पद्म पानी की पेंटिंग केव नंबर 1 में है। केव नंबर 1 के अंदर है। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अजंता के अंदर दोस्तों बाय द वे 29 केव्स आई हुई है। यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी पद्म पानी के ऊपर सवाल पूछ चुका है। करेक्ट। केव नंबर 1 बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो लेटर पीरियड के अंदर बनी थी। इनिशियली जो केव्स बनी थी केव नंबर 9, केव नंबर 10 सातवाहन पीरियड से जुड़ी हुई है, जहाँ पे आपको इस प्रकार के बोधिसत्व की इमेजेस नहीं मिलेंगे। लेटर पीरियड के अंदर बनते हैं। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग स्कोर बाय द वे 1-4 ऑल हो चुका है। दोनों का इक्वल है। मैम का भी 4 है, मेरा भी 4 है। आपका कितना स्कोर हुआ जरूर से बताइएगा कमेंट्स के अंदर टाइप करके। चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सरप्राइज है। ये सरप्राइज ये कौन सा मंदिर है समझ में नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप। आई गेस हम लोग अनअकैडमी की टीम की तरफ से हिंट लेना चाहेंगे। भाई टीम अनअकैडमी, प्लीज गिव अस द हिंट। ये क्या है? वैसे कोशिश कर सकते हैं ना सर, थोड़ा अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये 2 प्रकार के शिखर लग रहे हैं और 3 ये शिखर मतलब ये समझ में आ गया उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा स्टाइल के टाइप का लग रहा है। हाँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये हाँ, कौन सा है। टेम्पल का नाम नहीं उड़ीसा पता है। उड़ीसा इज द चलिए, उड़ीसा ही है। तो उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था। हाँ, मैं पूछता हूँ। हाँ, उड़ीसा में आया हुआ एक टेम्पल जहाँ जिसको हम लोग ब्लैक पगोडा के रूप में पहचानते हैं, वो कौन सा है? कोणार्क। इतना लल्लूपन जो क्वेश्चन तो दोस्तों सबको आता होगा। मैंने तो मैम को पूछ दिया क्योंकि मेरे को उड़ीसा से कुछ और याद नहीं आ रहा था टेम्पल आर्किटेक्चर में। आपको आ रहा है उड़ीसी स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के बारे में, तो जरूर से हमको कमेंट्स के अंदर बताइएगा प्लीज। हाँ सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ब्लैक पगोडा जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल जाना जाता है, वो ब्लैक कलर जो होता है, देयर इज़ वन साइनोबैक्टीरिया जो कि उसकी वॉल्स पे होता है, जो बाहर के वातावरण के हिसाब से अपने रंग को बदलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो उस मॉइस्चर को खींच लेता है और वो फूल जाता है, और फूल के वो मोटा और ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेम्पल जो है उसका कलर थोड़ा ब्लैकिश सा नजर आता है। हाँ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इसीलिए उसको जब हम दूर से देखते हैं तो इट सीम्स लाइक कि वो थोड़ा सा ब्लैक कलर का उसके ऊपर रंग आ रहा है। भाई दोस्तों याद रखिएगा, पूछ सकता है यूपीएससी के भी इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा था। बाय द वे, ये सब कौन से रॉक्स है? ये पगोडा के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक है या सेडिमेंटरी रॉक है? जरा कमेंट्स करके बताइए। मैम, योर क्वेश्चन। मेरी तरफ से मैं इसी में से आपसे पूछूंगी, व्हाट इज दिस? हम इसको आमलक कहते हैं। करेक्ट। आमलक सिग्निफाइज द सुदर्शन चक्र ऑफ विष्णु एज वेल। इसके और भी कल्चरल सिग्निफिकेंस आते हैं। दिस इज नोन एज शिखर, दिस इज नोन एज आमलक। होपफुली टेम्पल आर्किटेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ऊपर से ध्वजा दिखेगी और ये कलश है। ये बिल्कुल, ये बेसिकली आइडिया रहना चाहिए। उड़ीसा स्टाइल में शिखर को देउल भी कहते हैं। हाँ, देउल। चलिए सर, तो मुक्तेश्वर टेम्पल है। ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड। टीम अनअकैडमी हैज गिवन अस अ हिंट, फाइनल आंसर भी दिया, ये मुक्तेश्वर है। मुझे लग रहा था कि लिंगराज टेम्पल है, यहाँ तक आ गया था, फिर मैंने बोला नहीं कि खाली खोटा पोपट हो जाए, अपना गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच टीम अनअकैडमी फॉर गिविंग अस दिस टॉपिक। सर, ये तो हम आपकी स्टेट में पहुंच गए। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का मैं कहूँगा, मेरे होम स्टेट का मैं कहूँगा, मोढेरा सन टेम्पल। बिल्कुल। इसमें तो मैम शायद आपने मुझे पूछा था या हमने आपको पूछा था? आपने। अच्छा, तो यू स्टार्ट विथ दिस। मोढेरा सन टेम्पल है रात से। सर, सन टेम्पल आर्किटेक्चर के सब टाइप्स होते हैं। हाँ। तो ये टेम्पल कौन से सब टाइप में आता है? ये सोलंकी या चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक प्रकार है। This architecture or the Sun Temple belongs to the Solanki school or the Chalukyan school of architecture। 1024 के आसपास का बनाया हुआ है। भीमदेव वन गुजरात के राजा हुआ करते थे, उन्होंने ही ये टेम्पल को बनाया था। ये सूर्य मंदिर के साथ डेडिकेटेड टेम्पल है। यहाँ एक कुंड आया हुआ है जहाँ 108 बेसिकली छोटे 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 गॉड्स के आपको टेम्पल्स दिखेंगे। सर, आपकी मेरा क्वेश्चन। अच्छा,
मोढेरा सन टेम्पल के ऊपर मैंने आपको पूछ दिया है, आपने मुझे पूछा है। हाँ. अच्छा, ये टेम्पल के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि ये टेम्पल के लिए एक इम्पोर्टेंट डे होता है इसकी हिस्ट्री में, Oh, आज for की this तारीख में temple? कंटेम्पररी भी, क्योंकि अच्छा. ये सन टेम्पल का रिलेवेंस ही इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वो ओके. कौन सा दिन है मैम? सन के स- मूवमेंट के हाँ ऊपर हाँ है। हाँ. सर आई यस थिंक यस, आज तो मैं अभी देखो, अभी तब देखो दोस्तों 5-all था मेरा, अभी अब आगे जा रही है गाड़ी। गड़बड़, देखो आज हाँ. मैम अभी ये क्वेश्चन में फंस गए। हाँ, अब गड़बड़ हो रही है. अब गड़बड़ क्योंकि हो गई, मुझे ज्योग्राफी इतना- आ गया भाई हिस्ट्री के अंदर। हाँ, मुझे एक इतना और हिंट आ गया। मुझे मैम चलो अभी तो बता दो। सोलिसाइड आई एम नॉट एबल टू. मैम इक्विनॉक्स का दिन है। इक्विनॉक्स के हाँ. दिन के अंदर इस गर्भगृह के अंदर, टेम्पल के अंदर सूर्य sunlight की किरणें अंदर पहुंचती हैं. पहुंचती है और उसकी हाँ. एक सिग्निफिकेंस। हाँ, करेक्ट. तो आई गेस आपने सोलिस्टिस बताया था, हाँ. बट दैट इज नॉट दी करेक्ट आंसर. आंसर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 0। Zero. यस, फाइनली यस, आई एम लीडिंग। ओके दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा हमारे साथ और जुड़ते रहिएगा। आपको ये इक्विनॉक्स के बारे में पता था कि नहीं था? अच्छा, इक्विनॉक्स कौन से दिन आता है जरा वो भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि विच इज द डे ऑफ इक्विनॉक्स, जहाँ पे ये सन टेम्पल की किरणें अंदर जाती है। अंदर एक मणि हुआ करता था जो ज्वेल के रूप में प्रज्वलित होता था। ईस्ट फेसिंग होते हैं सन टेम्पल नहीं, कोई भी ईशान खूंटा कहते हैं या ईशान एंगल के रूप में पहचानते हैं। चलिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं फिर से ये आई गेस ये प्लेस तो आप बताइए कि ये कौन सी है? तीन अनअकैडमी ने हमारे लिए डाली हुई है। ये हैं हमारे महाबलीपुरम के सॉरी रथा टेम्पल्स हैं ये. रथ है, ओके। महाबलीपुरम, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एज वेल। इसके ऊपर से सवाल मैं पूछता हूँ आपको। द क्वेश्चन गोस इन दिस वे दैट महाबलीपुरम कौन से राजा के द्वारा ये रथ टेम्पल्स बनाए गए थे? हु वाज द पैट्रन ऑफ दिस? महामल्लपुरम नरसिम्हावर्मन. अच्छा, महामल्लपुरम नरसिंहवर्मन। महामल्ल जो जाने जाते थे, मामल्ला के रूप में हाँ, पहचानते थे, हाँ. राजमल्ला के रूप में, पल्लव डायनेस्टी के राजा के रूप में नरसिम्हावर्मन देव. नरसिम्हावर्मन तो देव ही के वाज रूप में। गुड इन मल्ल युद्ध. Right. वो रेसलिंग में बहुत अच्छे थे और उन्हीं के नाम से भी इस शहर का नाम महामल्लपुरम कहलाता था. अब हम महाबलीपुरम कहते हैं. महाबलीपुरम, क्योंकि बलि थे, बहुत शक्तिवान थे। बहुत बड़ा. यस मैम, चलिए वेरी इंटरेस्टिंगली आपने तो आंसर दे दिया। नाउ इट्स माय टर्न। हाँ, इजी पूछेगा थोड़ा। मैं बिल्कुल सर. नहीं, लेकिन मुझे नहीं पूछना चाहिए सर, आप 1 मार्क्स आगे हो गए अब. चलिए बताइए। हाँ. तो क्योंकि पिक्चर इसी की है, रथा टेम्पल, तो रथा टेम्पल्स जो है ना, उनका नाम जो है इन रथ का, वो हमारी कुछ कैरेक्टर्स है एपिक्स में, महाभारत में से लिया हाँ, हुआ है। हाँ. तो वो कौन से नाम है? सबके सब नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे। कुछ. एक है धर्मराज रथ, करेक्ट. एक है द्रौपदी रथ, करेक्ट. एक है भीम रथ, एक है अंबिका रथ, इसमें मैं ऐड करूंगी अर्जुन रथ. रथ, और नकुल सहदेव जो नकुल उनका नाम सहदेव। साथ में लिया जाता हाँ. है, तो उनके नाम से एक रथ आपको मिलेगा. ओके। तो ऐसे है. बट तो आई गेस आई गेट दी आंसर, क्योंकि आपने मुझे डिटेल नहीं पूछी थी। हाँ, आपने खाली यही करेक्ट. पूछा था कोई कि बात हाँ नहीं भाई, सर. मार्क्स ले लीजिए. टोटल महाभारत के रिलेटेड ही है, बट हाँ, हाँ. सबके नाम में थोड़ा 19-20 हो गया। क्योंकि जैसे आप देखोगे तो इसमें टोटल सप्त रथ हुआ करते थे इनिशियली। हाँ. वो से सप्त पगोडास भी थे। और खासियत ये है कि महाबलीपुरम के अंदर और भी मॉन्यूमेंट्स आए हुए हैं। उसमें कृष्णास बटरबॉल और द डिसेंट ऑफ द गेंजीस, जहाँ गंगा मैया खुद नीचे आ रही है, भगीरथ जी ने तप किया था। अर्जुन्स पेनेंस वही है, इट इज वन एंड द सेम स्ट्रक्चर, डिसेंट ऑफ द गेंजीस, भगीरथ का तप या अर्जुन का तप। करेक्ट. तो खैर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग यहाँ विजिट भी करते हैं। खैर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। हाँ. और ये तो जानी पहचानी पिक्चर लग रही है। बहुत ही मतलब कभी कभी लग रहा है कि ये मतलब पुराने हिंदी मूवीज के अंदर वो है ना, जेल वेल हुआ करती थी, उसका बट इट्स अ पॉपुलर पिक्चर. लोमस ऋषि की गुफा है ये. यस एग्जैक्टली, ये अशोक के समय के बनी हुई गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा। मैम आपका सवाल। इसमें से हम क्या पूछ सकते हैं? हाँ, हम उस पहाड़ी का नाम पूछ सकते हैं जहाँ पे ये लोमस ऋषि केव है, गुफा है। हाँ. ये आई हुई है बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बार्बर हिल्स के अंदर।
करेक्ट। तो the जहानाबाद, अ, बिहार। बिहार के अंदर हाँ। बार्बर केव्स के रूप में, बार्बर हिल केव्स के रूप में पहचानते हैं। सो मैम ने मुझे हिल का नाम पूछा था, आई गेस आई हैव दी +1 मार्क। ओके। हाँ। अच्छा मैम, मैं इसके अंदर से ये सवाल पूछना चाहूँगा, और वो ये होगा कि ये गुफाओं का कल्चरल सिग्निफिकेंस अदर देन द आर्किटेक्चर और क्या है, इसे हिस्टोरिकल क्या है हमको विद इन दिस केव ओनली? इस केव के अंदर आर्किटेक्चर के अलावा दीज केव्स इनका इस्तेमाल किया जाता था ऑब्वियसली। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय के जो बड़े रूलर्स थे, जैसे अशोक का नाम हमने लिया, तो इस तरह की केव्स बनवा के जो मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट या जैन मॉन्क्स जो होते थे, उनको ये दान की जाती थी डोनेशन के रूप में। तो ये रेसिडेंशियल एरिया के तौर पे भी यूज़ होती थी, चैत्य विहार के तौर पर भी हम इनके मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस पूछा, इसी केव के बारे में पूछा। हाँ। मैं पूछ रहा था आजीविका के बारे में। ओके। ये सो केव आजीविका भी तो सर मॉन्क्स में पर नाम्स आपने नहीं था। आजीविका स्पेसिफिकली नहीं बोला ना। मैंने जनरलाइज करके बोला ना जनरलाइज सर मैंने कि पूछा, मैंने donate- बोला ये केव के बारे में बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी अदर देन द हाँ, ये आजीविका को ये केव ये दान वही की गई ऐसा थी। मार्क्स मिलता है क्या भाई? ऐसा जो पूछा है उसके कंटेक्स्ट में नहीं कहा। ये इंजीनियरिंग के वाइवा वाली बात कर दी मैम आपने हमारे साथ। सर कंसेप्ट के बारे में बात की इंजीनियरिंग हमने। में अभी हम वाइवा जब देता थे तो हमको हाँ। भी हम भी ऐसे गोल गोल करके बीटिंग अराउंड द बुश करते थे। तो इसमें भाई दोस्तों, आप क्या लग रहा है कि मैम को मार्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने जनरल तो बताया सर। टीम वन donation। एकेडमी आपका क्या मानना है? अभी मॉडरेटर्स हमारे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मैम को मार्क मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके लिए, कि भाई क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती होगी मेरे से। बताना चाहिए, बताओ तो सही। देखो कल्चरल सिग्निफिकेंसेस अदर मैंने बताया कि इसी केव के बारे में आपको बताना है। ये थोड़ी जैनों को डेडिकेटेड की गई थी, ये तो लोमस ऋषि के लिए ही थी ना। चलिए भाई, चलो दे देते हैं भाई, चलो भाई, है ना। चलो भाई, चलो +1 चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे, इसमें जो इसका जो एंट्रेंस है ना, जिसको ऑगी शेप एंट्रेंस कहते हैं। ऑगी शेप बेसिकली एक टेक्निकल शब्द है इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पानी जो फ्लो होता है वो बेसिकली एक डैम के अंदर या कोई भी जगह के अंदर से आप देखोगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के अंदर वो यूं होगा। दिस इज नोन एज द ऑगी शेप। ओके ना, यूं आप जो सर्कुलर देख रहे हो, इसमें एलिफेंट्स की कार्विंग की फ्रीज है एक पूरी एंट्रेंस में तोरण के रूप में। खासियत यह है कि इसमें जो भी हाथी है वो हाथी की किसी की साइज सेम नहीं है। दूसरी बात, तीसरी, ये रॉक कट केव्स है, याद रखेगा। ये रॉक कट केव्स के रूप में फाइंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है जो चिजल से केव की गई थी। आजीविका के लिए डेडिकेटेड की गई क्योंकि बिंदुसार खुद इसमें कन्वर्ट हो गए थे, अशोक के फादर हुआ करते थे। हाँ, इवन और इसमें एक इंस्क्रिप्शन है जो अशोक इसके बारे में बताता है आजीविका के। हाँ, इवन सर ये कार्विंग जो है ना, ये बहुत हद तक जो वुडन कार्विंग्स होती है उससे बहुत रेप्लिकेट हाँ, रेप्लिकेट भी तो करती ये है। भी याद रखेगा कि आपको पता था कि नहीं पता, बताइएगा। चलिए मैम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस। महादेव महादेव महादेव, हर हर शंभू भाई। So this picture is from Elephanta. Elephanta cave से है। एलिफेंटा है। नाम और- बता दे सर। आप बता दीजिए। महेश मूर्ति। महेश मूर्ति कहते हैं। हाँ, इसमें बेसिकली लॉर्ड शिव के तीनों रूप, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर के रूप में उनको यहाँ पे दर्शाया भी गया है। Right. एलिफेंटा केव्स, महाराष्ट्र। ओके। अच्छा, ये इमेज के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी आज की करंट रेलेवेंस कहाँ पे यूज़ की जा रही है? इमेज इन द फॉर्म ऑफ एनी टूरिज्म के पर्सपेक्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये लोगों को यूज इनका मुझे आइडिया नहीं, ये तो आप ही बताइए। एमटीडीसी का टूरिज्म का लोगो यही है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट। और मैं नेशनल लेवल पे सोच रही थी। तो मैंने बताया कि टूरिज्म का इसका सिग्निफिकेंस में कहाँ यूज हो रहा है। नहीं सर, करेक्ट, आपने सही बोला कि उसका लोगो बिल्कुल यही है। ये अभी तक तो हुआ करता था, मुझे भी नहीं पता है बदला हो तो। भाई टीम वन एकेडमी आप जरा देख के इसको बताइएगा, चेक कीजिएगा, चेक करके बताइएगा कि भाई इसका लोगो एमटीडीसी का ये है कि नहीं है। एलिफेंटा की केव हुआ करती थी, यही महेश मूर्ति का एक ग्राफिकल फॉर्मेट एमटीडीसी के अंदर डाला। मैम आप हमको पूछ सकते हो कुछ? हाँ, एलिफेंटा केव्स जो हैं वो लॉर्ड शिव से बहुत सारे जुड़े हुए स्कल्पचर्स हैं। इस केव को एलिफेंटा कहते हैं। देयर इज अनदर नेम टू दिस केव। एलिफेंटा तो चलो, देयर इज सम ग्रुप पुर्तगालियों ने उसको दिया रखा था था, हाथी की लेकिन मूर्ति देख के। हाँ, इसको घारपुरी कहते हैं।
हाँ और करेक्ट। इसको पहले से इनहेबिटेट किया गया था, ये केव के अंदर काफ़ी सालों से लोग रह रहे थे। और मेनली हम लोग देखते हैं कि हिंदू केव्स है और जैन केव्स है, बुद्धिस्ट इमेजेस नहीं देखते। दे आर सिमिलर टू इलोरा ओनली, मोस्ट हाँ। ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय पे ये बनी हुई थी। इवन कालचुरीज हाँ। के यहाँ पे कॉइन्स भी यहाँ पाए पे गए कॉइन्स हैं। भी पाए गए और ये हाँ। आइलैंड पे है अरेबियन सी से। तो गेटवे ऑफ इंडिया से बैठोगे तो 1.5-2 घंटा बोट लगेगा में, हाँ। और 100-150 रुपए में आपको खटखट करके डीजल And- बोट आपको लेके जाएगी। दिस इज द, और एक और चीज़ है सर, इसके आगे ना यू विल फाइंड यहाँ पे देयर वाज अ डोर। ओके। तो पोर्तुगीज जब आए तो इसके आगे एक बड़ा सा हॉल है, अगर आप Okay. कभी विजिट किया हो। इस मूर्ति के अलावा जितनी भी मूर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं से टूटी हुई, क्योंकि पुर्तगाली इसके आगे के हॉल को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते, और वो वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ थी उस पर काफ़ी बार शूट भी करते थे, और उस वजह से काफ़ी पार्ट टूटा हुआ है। बट दिस इज़ द ओनली स्कल्पचर जो अपने अभी आप भी में इंटैक्ट है। बिल्कुल ऐसे कैसा। इसमें विष्णु जी के, शिव जी के तीनों रूप है। यस टीमन एकेडमी हमको कुछ प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। हाँ एमटीडीसी का लोगो भाई सही है, चलो मेरा +1 रहेगा, मैम का नहीं आंसर हो पाए। इसमें तीनों के तीनों है, शिव भैरव के रूप में भी है, शिव अर्धनारेश्वर के रूप में भी है, और शिव आदि योगी के रूप में भी आपको दिखे, महायोगी के रूप में भी दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है दोनों शिव जी रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं, अनअकैडमी की टीम ने हमारे लिए डाले हुए हैं। नाउ दी क्वेश्चन सेज कि इसका क्या राइट आंसर रहेगा। ये क्या है, ये कौन सी पिक्चर है? ये नटराज है। लॉर्ड शिव डांस करते हुए, कॉस्मिक डांस करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। योर क्वेश्चन। आपका आएगा पहले। मेरा थोड़ी आएगा, लास्ट आपने पूछा था ना, या मैंने हाँ, पूछा था? मैंने पूछा नहीं, आपने पूछा। मैंने पूछा था ना एमटीडीसी वाला। इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? टाइम निकल जा रहा है मैम। नहीं सर, पूछ अगर जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो भी 0 आएगा भाई। देखो ये तो रैपिड फायर है, क्वेश्चन तात्कालिक बनाना है। हाँ यस मैम। सर इसका सिग्निफिकेंस मैं जानना चाहूँगी। Okay. ये जो Just a second. यहाँ पे हाँ ओके। मैम पूछ रही है कि ये जो एक छोटे से बालक की इमेज है, ये क्या दर्शाती है? एक द्वार्फ की इमेज है। ये द्वार्फ बेसिकली एक इग्नोरेंस, ईगो, अहंकार के रूप में सिंबलाइज किया जाता है, बिकॉज ये कॉस्मिक डांस है। तो कॉस्मिक डांस के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स का क्रिएशन और यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर में, उसमें जो ह्यूमन इग्नोरेंस, ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन के जितने भी नेगेटिव वर्च्यूज है, उसको ये द्वार्फ के रूप में दर्शाया गया। और नटराज कह रहे हैं कि आप मेरे पैरों तले हो, आपके अंदर अहंकार, माया कुछ भी नहीं है। और इसको कहते हैं अपस्मार। अपस्मार यूज्ड टू बी अ स्मॉल डेविल इमेज। तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। ओके चलिए भाई, चलो भाई, आधा अधूरा आंसर दिया, अपस्मार नहीं बता पाया, पर मैम की हमारे ऊपर कृपा रही, उन्होंने +1 दे दिया उन्होंने। खैर मैं सवाल पूछता हूँ कि अच्छा, ये जो चोला इमेजेस है ये ब्रास की बनती थी, ब्रॉन्ज की बनती थी, सॉरी माय बैड। ये ब्रॉन्ज कौन से टाउन के अंदर हमको तमिलनाडु के अंदर मिल रहा था, चोला पीरियड के अंदर से, जो नटराज की मूर्ति का शहर में बना रहे हैं? सर आप बाउंसर मार रहे हैं अभी। बहुत फेमस टाउन है, चोला पीरियड के अंदर की ये मूर्तियाँ वहाँ पे बनी। चोल पीरियड से पॉपुलर टाउन्स याद कर, आई कैन रिकॉल इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन। चलो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। हम उसके साथ जा सकते हैं, पुहर के साथ जा सकते हैं। पुहर इज वेरी अर्ली। संगम पीरियड में तो कहाँ, ये तो हम लोग इंपीरियल चोलास की। इंपीरियल, ओह यस हाँ, Okay. इंपीरियल चोल तो चलो भाई, बहुत एक और बड़े हैं। अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट, यूपीएससी भी दे देती है। चलो भाई, नहीं सर, आई कैन नॉट टेल यू द। कुंभकोणम इज द प्लेस, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब। कुंभकोणम, प्लीज रिमेंबर दिस प्लेस, दिस इज द प्लेस फॉर द ब्रॉन्ज कास्टिंग ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। इनफैक्ट नटराज की ज्यादातर मूर्तियां इसी के अंदर से आपको। तो होपफुली मैम हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस हम लोग स्कोर को टैली करते हुए देख रहे हैं कि मेरा 10 हुआ है, टीम अनअकैडमी राइट, और मैम का कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो भाई फाइनल कंक्लूजन क्या आता है इसके अंदर से, और मुझे क्या मिलेगा आफ्टर दिस अनअकैडमी कल्चरल ट्रिविया क्विज? क्या तोहफे में दे रहे हैं आप?
अरे भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, ये क्विज का इंटेंशन ये नहीं था कि हम यहाँ से कोई क्विज लेके जाए, प्राइज लेके जाए। इंटेंशन ये था कि आपको यूपीएससी के अलाइंड बातों को समझाए, और हमारे हिसाब से और अनअकैडमी का एक बहुत ही नायाब प्रयत्न था। मैम, आपका अनुभव कैसा रहा बाय बहुत पार्टिसिपेटिंग? अच्छा रहा सर। तो कुछ ऐसे चीज़ों में तो रैंडम, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमको भी करना पड़ा, हाँ जैसे ही हाँ क्वेश्चन आ जाता था। हाँ, राइट। इवन मैं क्वेश्चन फ्रेम करने में ही 2 मिनट मुझे लग रहे थे कि क्या पूछना चाहिए इसमें से आखिर। तो मतलब वी आर पुटिंग अवर सेल्फ इनटू द शूज ऑफ एग्जामिनर एज वेल, कि इसमें से क्या बन सकता है, हम रैंडमली ऑन द स्पॉट। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज था दोस्तों। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? आपका कितना स्कोर बनता है आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस? आप मेरे कितने आंसर कर पाए और मैम के? टोटल हमने 20 क्वेश्चंस पूछे हैं ये 10 इमेजेस के अंदर से। तो आपको हमको यहाँ कमेंट्स के अंदर लिख के बताना है कि व्हाट आर यू स्कोरिंग एक्चुअली। प्रतीक नायक सर के कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, आरती मैम के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, एंड फाइनल स्कोर कितना रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जरूर से बताइएगा। वी विल कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ क्विज शो इन द फ्यूचर क्लासेस एज वेल, एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस सेशंस, आपको बहुत मजा आएगी। हम आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। एक और अनअकैडमी आर्ट एंड कल्चर और एक ट्रिवियल क्विज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। मैम, कंक्लूडिंग पॉइंट्स के ऊपर कोई पॉइंट्स नोट्स बताना चाहेंगी एक्सपीरियंस को, कि फ्यूचर में क्या ध्यान रखना है ऐसे क्विज के लिए? मोस्टली जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम उन्हें विजुअलाइज करते, इस प्रकार से देख के अगर पढ़ने की कोशिश करते, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती। तो आपस मारा अगर आपको ऐसे ही कोई बताता कि कौन है, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट उस चीज़ को याद कर पाना, लेकिन पिक्चर के थ्रू उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, लंबे समय तक रिटेन कर पाना काफ़ी आसान। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, मोस्टली आर्ट एंड कल्चर की बात जब हम करते हैं, तो पिक्चर्स इंक्लूड करते हुए उससे अगर सीखेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक याद कर। आपका क्या मानना है सर? Definitely, ma'am. Visualization is the key for remembering and memorizing any kind of concepts or facts. It is an established scientific fact that कि कोई भी चीज़ें आपको याद रखनी है, विजुलाइज करके करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। ज़रूर से हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। मी एंड मैम बोथ टीच आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। हमारे और भी एजुकेटर्स है, इन सब का लाभ ले सकते हो, अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को एक कटिंग एज दे सकते हो। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।